हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं एकदम बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। अगर आप लोग इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में 12वीं का, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आप लोगों का कुछ भी तैयारी नहीं है अभी तक, तो फिर तब तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम इस वीडियो में 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चंस क्या है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। बताइए तो दोस्तों कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो देखिए आज के क्लास में हम 12th बायोलॉजी 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को कवर करवा देंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपको याद नहीं होगा उसे प्लीज़ याद करते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा है इसमें जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जरूर याद करते चलिएगा। तो डीएनए की संरचना की खोज जो किया था, ये क्या था, वाटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मानव शरीर की इकाई कौन है। बताइए तो मानव शरीर की इकाई किसे कहा जाता है। इसमें से उत्तक को, अंग को, कोशिका को या प्रणाली को। तो इसका करेक्ट आंसर्स होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए, और जो क्वेश्चंस याद नहीं है उसे याद भी करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, तीसरा नंबर, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। बताइए तो अनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया है। डार्विन को, मेंडल को, लेमार्क को या हुक को, यानी रॉबर्ट ब्राउन हुक बोल सकते हैं या रॉबर्ट हुक। तो किसे कहा गया अनुवांशिकता का जनक दोस्तों, तो यह कहा गया है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए जो है बी करेक्ट आंसर्स हो जाएगा, जिसने मटर के पौधों पे जो दोस्तों निरीक्षण किया था, और उसके बाद जो है ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता का जनक कहलाने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। बताइए तो मनुष्य में गुणसूत्र बोला जाए दोस्तों तो डीएनए मतलब कुल कितनी पेयर में होते हैं। तो हम आप लोग को बता दें कि डीएनए अगर पूछा जाए, संख्या में पूछा जाए तो आप लोग 46 करिएगा। अगर वही जोड़ा में पूछा जाए तो आप लोग 23 पेयर करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। इसलिए आप लोग जरूर याद करते चलिए, और एकदम लॉजिकली क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप लोग फंसिएगा नहीं। अगर संख्या पूछा जाए तो आप लोग सीधे 23 का दुगुना कर दीजिएगा, 46 हो जाएगा। अगर वही पेयर पूछा जा रहा है तो आधा कर दीजिएगा, यानी 23 पेयर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग होता है। बताइए तो हृदय की धड़कन यानी हार्ट में जो है दोस्तों उनकी धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, एवी नोड, एसए नोड, वाल्व या महाधमनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसए नोड, जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवी नोड भी होता है जो, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो करता है वो एसए नोड करता है, जो कि एकदम नियंत्रित करके रखता है हार्ट की बीप को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। बताइए तो पावर हाउस ऑफ सेल, वो इंग्लिश में लिखा जाता है दोस्तों कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल आप लोग को एकदम पक्का याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि पूरे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है दोस्तों हम लोग में, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, जीवी हो, अनेक प्रकार के बहुत सारा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, सभी को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि हीमोग्लोबिन किस में जुड़ करके जो है दोस्तों ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है। बताइए तो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ करके ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी बताए तो कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट में बताते रहे। तो आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है रेड ब्लड सेल ही बोला जाता है, यानी रेड ब्लड सेल। अगर नहीं याद है आप लोग को तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स जो कि ब्लड का प्रकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बताइए तो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो ये हो जाता है आपका यकृत, यानी यकृत को बोला जाता है इंग्लिश में दोस्तों लीवर, जिसको सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है मानव शरीर का। थायराइड आप याद कर लीजिए, थायराइड भी एक ग्रंथि है, अधिवृक्क भी एक ग्रंथि, और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज भी एक प्रकार का पैनक्रियाटिक जूस जो है सेक्रेट करता है। तो इसलिए यहाँ सभी तो ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है, इसलिए लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि रक्त का थक्का जमाने में
कौन से तत्व का योगदान होता है, जल्दी बताइए। तो रक्त का थक्का, वही हम बताएं ना आप लोगों को कि आरबीसी होता है एक ब्लड का प्रकार, डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी तो दोस्तों हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। वो प्लेटलेट्स पूछा जाए तो हमारे बॉडी में अगर कहीं कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स अहम रोल निभाता है दोस्तों। अपना जो है प्लेटलेट्स एक वाइट करके जो है दोस्तों आप लोग देखिए, जहाँ भी कट लगता होगा वाइट प्रकार का द्रव्य निकलता होगा और वो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट कर देता है और ब्लड निकलना वहाँ से बंद हो जाता है। यहीं पर जो है रक्त का थक्का बनने में कौन मदद कर देता है, तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि HIV वायरस किस रोग का कारण होता है, बताइए तो कि HIV वायरस किस रोग के कारण होता है। ये हो जाएगा आपका एड्स के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसी बहाने एक एड्स का फुल फॉर्म बता दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों। एड्स का फुल फॉर्म एकदम फास्ट में बताइए तो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए किसी को नहीं पता होगा तो वो जरूर याद कर लीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। वही HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सीधे इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए हम बता दिए हैं और जिसको याद नहीं होगा पक्का याद कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जीन का क्या कार्य होता है, बताइए तो। जीन यानी DNA का जो है क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य जो होता है दोस्तों ये होता है कि अनुवांशिकता लक्षणों को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है उसके गुण को ले जाने का कार्य कौन करता है, तो DNA करता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और DNA का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है। चलिए राइबोसोम का फुल फॉर्म वही हो जाएगा कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस जो है अवशोषित होती है, बताइए तो। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती हैं, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है दोस्तों अवशोषित होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है। एकदम फास्ट में बताया तो आप लोग कमेंट में कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए तो जल्दी से। क्लोरोफिल का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों ये प्रकाश को जो है अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किस अंग में यूरिया बनता है, बता दीजिए तो। किस अंग में यूरिया बनता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यकृत में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, एकदम फास्ट में बताइए तो दोस्तों। मानव में सामान्य रक्तचाप यानी वही ब्लड प्रेशर यानी बीपी कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 120/80, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg हो जाता है इसका यूनिट। याद कर लीजिए तो बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर हाई कितना होता है, तो 150/90 हो जाए तो मान लीजिए ये हाई बीपी हो गया। वही पूछा जाए कि लो कितना कहेंगे तो 100/60 मान लीजिए तो ये लो बीपी माना जाता है। तो याद कर लीजिए ये सभी, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग जरूर नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही VVI है और जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में बता रहे हो सकता है कि ये नहीं पूछा जाकर अगला एक्स्ट्रा वाला ही पूछ दे, इसलिए आप लोग सभी को अच्छा से याद करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं, बताइए तो। अनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन से हो जाएगा, तो DNA एंड RNA। DNA को फुल फॉर्म हम बता ही दिए थे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है, वही RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन का होता है, जल्दी बताइए तो। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन का, यानी लाइफ स्पान ऑफ RBC पूछा जा रहा है तो कितना दिन का होता है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका 120 डेज का। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है, जल्दी बताइए तो। पौधों में जल का परिवहन पूछा जा रहा है किस उत्तक द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि माइटोसिस एक प्रकार की है, बताइए तो दोस्तों। माइटोसिस आप लोग को याद होगा कि एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ये सभी क्या है, तो सेल डिवीजन का प्रकार है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, 2 n होता है, वही मियोसिस क्या होता है, तो ½ n होता है। यहाँ पर डिप्लॉयड गैमेट बनता है, यहाँ पर हैप्लॉयड गैमेट बनता है, तो इसलिए माइटोसिस एक प्रकार का जो है कोशिका विभाजन सेल डिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। वनस्पति का जनन किससे कहा जाता है, बता दीजिए जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों वनस्पति अंगों से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है
करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। और बहुत बढ़िया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और अभी अभी आप लोग क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप लोग पीछे जा करके देख लीजिएगा, बैक करके बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन हम करवाए हैं और आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा जो याद नहीं होगा, और कमेंट में आंसर देते चले। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन नहीं भी याद होगा वो याद हो जाएगा, और अगर याद होगा आपको तो अच्छा तरीका से रिविजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जीनोम का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। तो जीनोम का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण अनुवांशिक सामग्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, जल्दी बताओ। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के कारण से जो है मधुमेह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि थैली में बीज वाले पौधे कहलाते हैं, बताए तो जल्दी कि थैली में बीज वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी। नहीं, अगर आप लोग जिम्नोस्पर्म कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अब बहुत बढ़िया अब सबका सही आ रहा है, पहले गलत आया एक दो का, लेकिन अब सबका सही आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी रहा ना तो पक्का एग्जाम में गर्दा मचा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है, बताइए। तो लीवर यानी यकृत, यही दोस्तों हुआ हिंदी में यकृत और इंग्लिश में लीवर। तो लीवर एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है, ये हो जाएगा आपका दोस्तों बृहस्रावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लीवर को ही सबसे बड़ा ग्लैंड माना गया है दोस्तों हमारे शरीर का, ये भी याद करते चलिए, रिकॉल करके चलिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके याद करिएगा ना क्वेश्चंस तो अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। वंदना शिविर किससे संबंधित है, जल्दी बताइए तो दोस्तों कि वंदना शिविर किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी परिवार नियोजन से। ऑप्शन नंबर सी जो है परिवार नियोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वंदना शिविर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सामान्य मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए तो कि एक सामान्य मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 32, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। कुल दांतों की संख्या पूछा जाए एक वयस्क मानव में तो दोस्तों आप लोग आंख बंद करके 32 टिक आउट करके आइएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि वायरस में उपस्थित अनुवांशिकता पदार्थ होता है, बताए तो वायरस में उपस्थित अनुवांशिकता पदार्थ कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डीएनए एंड आरएनए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है। हाइड्रा किस विधि से जनन करता है, जल्दी बताइए तो हाइड्रा किस विधि से जनन करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कली बनाकर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा जो है कली बनाता है फिर उसके जा करके जो है जनन करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देख लीजिए दोस्तों क्या है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, जल्दी बताइए तो रक्त समूह की खोज किसने किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए रक्त समूह का मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जल्दी से बताइए तो ब्लड ग्रुप का कितने टाइप होता है, तो देखिए एक होता है ए ग्रुप, एक होता है ए बी ग्रुप, एक होता है ओ और एक होता है आपका दोस्तों बी। तो ए बी और ओ, यही में ए पॉजिटिव हो जाता है, ए निगेटिव हो जाता है, ए बी पॉजिटिव हो जाता है, ए बी निगेटिव हो जाता है, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव और बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। तो इसका खोज किसने किया था दोस्तों, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक गुणसूत्र पर आधार उपस्थित जीन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए तो कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा एलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सी वर्णक है, बताइए तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सी वर्णक होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी डाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ लेते हैं, तो माउथ में लेते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों अग्नाशय, अमाशय, आंत, पेट जहाँ भी जाता है सबसे पहले लेकिन मुंह में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलती है, बताइए तो जल्दी कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका वातावरण से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइम किस में होता है, जल्दी बताइए तो कि पाचन एंजाइम किस में होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अग्नाशय में होता है, यानी अग्नाशय
पेनक्रियाज में होते हैं दोस्तों। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और हमारे भोजन को डाइजेशन में मदद करता है, इसलिए बोला जाता है डाइजेशन का मतलब, वो जूस का मतलब यह दोस्तों एंजाइम। और एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय में एंजाइम जो निकला उसका क्या काम होता है? तो भोजन जो भी हमारे बॉडी अंग में है दोस्तों, एब्डोमेन में, तो उसको पचाने का काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा अपना स्कोर लास्ट में क्या होने वाला है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से कौन सी परत क्षतिग्रस्त होती है? जल्दी बताइए। तो क्लोरोफ्लोरो यानी CFC से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को HW दे रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आज यहीं तक दोस्तों, यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था। देखिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा अगर लेट से जुड़े हैं तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों का जो है 35 में से आप लोग कितना सही किए हैं। और कमेंट में बताइएगा, जिसका भी अच्छा रैंकिंग रहेगा दोस्तों हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप लोग को बेस्ट ऑफ लोग, बहुत ही अच्छा से तैयारी कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।